ये भी उस मुलाकात में मौजूद थे जो आर्मी चीफ साहब ने की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। जो बड़े बड़े ताजर लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो अक्सर पॉलिटिशियन से भी मुलाकातें करते हैं, उन्हें वो भी एक मुआशी प्लान देते थे। हाल ही में आप लोग आर्मी चीफ से भी मिल के हैं, क्या डिफरेंस था और किसके साथ चलना बेहतर है, सियासी लोगों के साथ या अस्करी क़यादत के साथ? देखें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, कैबिनेट्स, इनको एक पेज के ऊपर होना चाहिए। एक पेज पे होना चाहिए या एक ही होना चाहिए? एक पेज के ऊपर होना चाहिए। जब से पैदा हुए यही देखा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर में है। पिछले 16 माह में जिस तरह से हम घिरे हैं या जिस तरह से हम लोग एक्सपोज हुए हैं, जो माशी बदहाली आई है, ये तो आप और मैं क्या पिछले 16 माह में जाकर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आज से आगे देखें ना क्या है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ? दर्द फील करते थे, वो गुस्से में भी आते थे, वो उर्दू में भी बात करते थे, वो पंजाबी में भी बात करते थे, वो इंग्लिश में भी बात करते थे। और जब आप खुल के डिस्कशन कर रहे होते हैं तो फिर आप बहुत सी बातें कर जाते हैं। तो वो जब हमने की खुल के बात, जब हमने अपने दिल की तमाम, मैं कहता हूँ, भड़ास निकाल दी, तो फिर उन्होंने भी अपना इजहार खुल के किया। हर इशू पे बात हुई, पॉलिटिकल अल्टीमेटली पॉलिटिक्स पे भी बात हुई, कुछ बिल्कुल हुई। देखें, लाहौर वाली मुलाकात में थे या कराची वाली मुलाकात? देखें, उन्होंने लाहौर में भी लिए, उन्होंने कराची में भी लिए। तो मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। और देख, गरीब तो किसी तरह कहीं ना कहीं को सपोर्ट कर रहा है, अमीर टैक्स दे के सपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान को, वो देना ही नहीं चाहता, वो अपनी इनकम जो है वो रिवील ही नहीं करना चाहता। आप टैक्स पेयर को कहाँ फायदा देते हैं? कोई फायदा नहीं देते। तो फिर कोई टैक्स पेयर क्यों बने? पॉल्यूशन फैलाने में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है और वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आपने कुछ किया है उसके लिए? आप कई बिलियन डॉलर्स का पानी समंदर में फेंक देते हैं, कई बिलियन डॉलर्स की ज़राअत आप खत्म करा देते हैं। आपने ये चीजें आर्मी चीफ साहब की गोशगुजार करनी थी। मेरे से अलावा और बहुत से। देखें, 5000 के नोट को चेंज करने या ख़त्म करने की भी बातें चल रही हैं, ये क्या अच्छा आइडिया? देखें, बहुत अच्छा आइडिया है। ये जो एक मुआशी प्लान है जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, उसी दौरान अगर गवर्नमेंट बन जाती फिर वही मसाइल हैं कि हाइब्रिड सिस्टम, आधे फैसले सियासी लोग करेंगे, आधे गैर सियासी करेंगे। आपने गैप देखा है, आपने फ्यूचर देखा है? हमने बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह करा लेंगे। हो गया डिफॉल्ट, हो रहा है डिफॉल्ट, नहीं हुआ अल्लाह के करम से। गरीब अवाम डिफॉल्ट हो गए। नो, मुल्क के लिए नहीं हुआ। देखें, गरीबों के लिए डिफॉल्ट हो गया। मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ। आपने खुद कहा कि 24,000 रुपया कमाने वाला 40,000 रुपया बिल आ रहा है, तो वो तो डिफॉल्ट ही है ना। बंदा डिफॉल्ट हुआ है, मुल्क डिफॉल्ट नहीं ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी बदहाली का शिकार है। उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने फैसला किया कि उन्हें जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ मिलना चाहिए और उन्हें एक मुआशी प्लान देना चाहिए। और उस मीटिंग के सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये भी उस मुलाकात में मौजूद थे जो आर्मी चीफ साहब ने की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। इनसे जानते हैं कि क्या बातचीत हुई, क्या उस मीटिंग का हाल अहवाल था, इन्होंने क्या सजेशंस दी और वहाँ पे मौजूद दीगर जो अहबाब थे उन्होंने क्या सजेशंस दी। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले बताइएगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आपकी मुलाकात हुई और जो मीटिंग हुई उसका क्या हवाल था, क्या चीज़ें ज़ेर बहस रहीं? देखिए, मीटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत खुशगवार माहौल में हुई। हर एक ने अपनी जो प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, जिस सेक्टर से थे, वो उसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ डिस्कस किए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उन पे जिस पे मुनासिब समझा कमेंट दिया, नोट वो कर रहे थे, टीम भी नोट कर रही थी और कहीं वो बहुत खूबसूरत से मुस्कुराहट दे रहे थे, लेकिन इट वाज वेरी फ्रूटफुल। क्या सजेशंस दी आपकी तरफ से या जो दीगर अहबाब थे आपकी कम्युनिटी के? देखिए, हर मसला जो भी कम्युनिटी फेस कर रही है, जो मैंने बातें की उनके साथ, मैंने उनसे ये कहा कि इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में जो डॉलर का फ़र्क है उसको ख़त्म होना चाहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी इनिशियल ब्रीफिंग में कहा था कि हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, 2 to 3 टाइम्स डॉक्यूमेंटेड से। तो मैंने कहा जी क्या उस पर टास्क फोर्स भी बनाएं ताकि हम उसको लेकर आएँ अपनी वाइट इकोनॉमी के अंदर। और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ लाइजॉन रखना बहुत ज़रूरी है और जब तक हमारे सजेशंस आप तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो आगे नहीं चलेंगे। बिजली के बिलों पे बात हुई कि इस वक्त इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को फौरी कम करवाइए और जो इस वक्त आवाम के ऊपर टैक्सेस हैं उसको सर्दियों में ले जाएं ताकि जो एक बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है बिजली के बिलों का
वो रिलीज़ हो सके। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पे मुझ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि मैंने उनसे ये कहा कि हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए जब तक आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बिठा के चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं कराते, और जब तक हमारे पास इस मुल्क को आगे 15 से 20 साल के चलाने का लाए अमल नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस नहीं चाहिए तो क्या ये मुल्क वो लोग चलाएंगे जो गैर मुंतखब हैं, और मैं तो समझता हूँ कि अगर वो आइनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं तो वो काबिज़ हैं। तो क्या मतलब कि अगर आप मैं अभी आपसे बिहाइंड द कैमरा पे जो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने 2-3 बार कहा कि इलेक्शंस नहीं चाहिए। इलेक्शंस नहीं चाहिए तो मुल्क कौन चलाएगा? मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं, एक मार्शल लॉ टाइप सेटअप हो, या जो निगरान है यही कंटिन्यू करें? क्या मतलब कि क्या पॉलिटिकल सेटअप क्या होना चाहिए? अल्लाह कुरान में कहता है नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे की हालत में हो। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे इलेक्शंस ही नहीं चाहिए। मैंने तो ये कहा कि हमें देखें इस वक्त पाकिस्तान एमरजेंसी में है, एबनॉर्मल हालात हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। एक आम आदमी जिसकी मिनिमम वेज 25,000 रुपया ज़्यादा है 25,000 है, उसको 40,000 का बिजली का बिल आ रहा है, जिसके घर में सिर्फ 2 बल्ब और डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट यही है ना कि आपके अखराजात ज़्यादा हैं, सिर्फ गरीब नहीं अमीर भी डिफ़ॉल्ट कर गया। क्यों? आपका इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है, आपका जो इस वक्त इन्फ्लेशन है, आपका जो डिवेल्यूएशन है, आपके मुल्क में जो महंगाई है, उसकी सबसे बड़ी वजह डिवेल्यूएशन है। हमने पिछले 75 साल में, आप जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमने क्या ऑल्टरनेट रिजर्वॉयर्स की तरफ गए हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ गए हैं? आपका मुल्क वाटर स्केर्स होने की तरफ जा रहा है, आपने क्या पानी बचाने का सोचा है? आपका मुल्क उस वाहिद मुल्क है जिसका इस मुल्क दुनिया में पोल्यूशन फैलाने में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, और वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आपने कुछ किया है उसके लिए? आप कई बिलियन डॉलर्स का पानी समंदर में फेंक देते हैं, कई बिलियन डॉलर्स की ज़राअत आप ख़त्म करा देते हैं। आपने ये चीज़ें आर्मी चीफ साहब को गोशगुजार करनी थी। मेरे से अलावा और बहुत से, देखें वहाँ 3 से 3.5 घंटे बात हुई। मैंने तो वो बात की जो मैंने की। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ स्मगलिंग पे भी बात हुई, वहाँ हर उस इशू पे बात हुई, पॉलिटिकल सिस्टम पे भी बात हुई पाकिस्तान के। देखें 3.5 से 4 घंटे बात हुई, और मैं ये कह रहा हूँ हर इशू पे बात हुई। पॉलिटिकल अल्टीमेटली पॉलिटिक्स पे भी बात हुई, कुछ बिल्कुल हुई। देखें लाहौर वाली मुलाकात में थे या कराची वाली मुलाकात? देखें उन्होंने लाहौर में भी लिए, उन्होंने कराची में भी लिए। तो मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। और देखें जब मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि वो जहाँ पर दर्द फील करते थे वो गुस्से में भी आते थे, वो उर्दू में भी बात करते थे, वो पंजाबी में भी बात करते थे, वो इंग्लिश में भी बात करते थे। अब अगर मैं एक सेंटेंस आपको दे दूं कि उन्होंने 3.5 घंटे की डिस्कशन में ये कहा, तो मुझे स्याको सबाक भी बताना होगा कि पहले क्या था और बाद में क्या था। और जब आप खुल के डिस्कशन कर रहे होते हैं तो फिर आप बहुत सी बातें कर जाते हैं। तो वो जब हमने की खुल के बाद, जब हमने अपने दिल की तमाम, मैं कहता हूँ, भरास निकाल दी, तो फिर उन्होंने भी अपना इजहार खुल के किया। इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में क्या आप जिम्मेदार हैं? क्या मैं जिम्मेदार हूँ? आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क को यहाँ पे पहुँचाने में कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। नहीं, अवाम, सियासतदान। देखें पाकिस्तान आज यहाँ पहुँचा है और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो हम जिम्मेदार हैं। तो पॉलिसी मेकर्स नहीं है। दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द, यही बात है। अब बात ये है, असेंबलीज में कौन बैठता है, फैसले कौन करता है? आपने IPPs के फैसले आपसे या मुझसे पूछ के या आवाम से पूछ के किए? आपने वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बना रहे, क्या आपको नहीं पता कि आपका मुल्क जो है वाटर स्केर्स कंट्री होने को जा रहा है? आपको क्या नहीं पता कि जो आपके फ्लड्स आ रहे हैं, हमने यहाँ पर अपनी ज़राअत को अगर इम्प्रूव करना है, हम डिपेंडेंट ही ज़राअत पे हैं, वाटर स्केर्स होने को जा रहे हैं, तो ज़राअत कैसे होगी? और जो रही सही कसर थी हमारी, वो सलाब ने पूरी कर दी। तो ये फैसले तो आपने करने हैं, मैंने तो नहीं करने हैं। हम देखें, हम तो यहाँ बैठकर सिर्फ शोर मचा सकते हैं। और देखें चैम्बर्स का क्या काम होता है, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करना जो स्टेक होल्डर्स के हैं, स्टेट तक पहुँचाना। हम अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अपनी
जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और आप ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं ना। हमारे यहाँ गरीब टैक्स दे रहा है, बल्कि उससे लिया जा रहा है, जबरन लिया जा रहा है। अमीर टैक्स नहीं दे रहा। यहाँ पे जो है इकॉनमी में मुझे लगता है कि गरीब तो किसी तरह कहीं ना कहीं को सपोर्ट कर रहा है, अमीर टैक्स दे के सपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान को, वो देना ही नहीं चाहता, वो अपनी इनकम जो है वो रिवील ही नहीं करना चाहता। देखें, मैं शायद इस बात से उतना या उस तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ कि इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना हम सब की जिम्मेदारी है। और पहले शायद इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, पहले शायद इतने डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेट नहीं थे। अब डिपार्टमेंट्स आपस में बहुत इंटीग्रेट है। जो आपका प्रोग्राम सुन रहा है, मैं उसको ये बताना चाहूँगा, हमारी हर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है। आप देखें, अब तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके CNIC के अगेंस्ट है। आपकी ट्रैवलिंग, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिल, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, हत्ता के आपके बच्चों की जो जहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया, अपने बच्चे के स्कूल में दाखिल कराते वक्त आप टारगेट के ऊपर हैं। साबिक गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि हम जो ये अपनी करेंसी है इसको डिजिटलाइज करें, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उसने बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि भाई इस तरह तो ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमारे पास क्या नंबर्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अभी भी बिजली पूरी करने में लगे हैं, दूसरे ममालिक पता नहीं चांद पे पहुंच के और पता नहीं कहाँ IT में पहुंच गए, हम लोग अभी भी 5000 के नोट को चेंज करने या ख़त्म करने की भी बातें चल रही हैं। ये क्या अच्छा आइडिया? देखिए, बहुत अच्छा आइडिया है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। हमारा सिस्टम ऐसा था कि डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया। हमारा सिस्टम ऐसा था कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आपने नहीं लेकर गए। मैं ये नहीं कहता कि मैं डॉक्यूमेंटेशन के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ ऐसा पैसा जो ग्रे इकॉनमी का है, जो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, जो बाहर पड़ा है, उस पैसे को अंदर आना चाहिए ताकि वो कंट्रीब्यूट मुझे बताएं कि जो यहाँ के बड़े बड़े ताजर लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो अक्सर पॉलिटिशियन से भी मुलाकातें करते हैं, उन्हें वो भी एक मुआशी प्लान देते थे। हाल ही में आप लोग आर्मी चीफ से भी मिल के हैं, क्या डिफरेंस था और किसके साथ चलना बेहतर है, सियासी लोगों के साथ या अस्करी क़यादत के साथ? देखें, मैं ये समझता हूँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, कैबिनेट्स, इनको एक पेज के ऊपर होना चाहिए। एक पेज पे होना चाहिए या एक ही होना चाहिए? एक पेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हत्ता कि जुडिशरी भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी, क्योंकि जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होएगी तब तक आप अपने मुल्क को करेक्ट नहीं कर सकते। और एक और बात, आप मैं चले सवाल छोड़ देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान ने $150 बिलियन का मकरूज है। मैंने लिया है? नहीं। आपने लिया है? जिसने लिया है, जिसने लगाया है, क्या आपका मुतालबा नहीं है कि उनसे पूछा जाए कि हमने $150 बिलियन क्यों देना है? हम ना लेने में, ना फ़ायदा उठाने में, ना हमें मिला, लेकिन उसका कर्ज हमने अदा करना है, उसकी किस्तें हमने अदा करनी है, उसकी वजह से महंगाई हमने अदा करनी है। तो फिर हमारा इतना हक तो बनता है ना कि हम सिर्फ ये पूछ सकें कि वो पैसा अगर लिया तो वो कहाँ लगा, हमें पता होना चाहिए। ये भी लगता है कि हम लोग पैसा लेके लगा भी गलत जगह रहे हैं। मतलब कि मेरा ख्याल है कि शायद अभी कुछ हम लोग ऐसी सहूलियात जो हैं इंजॉय कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है कि एक अंडर डेवलप कंट्री जो है उसको मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। हमारे हर शख्स के पास मोबाइल है, दो मोबाइल हैं, हमारे पास बाइक है, गाड़ी है, हम बुलेट ट्रेन पे सफ़र भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं है, बिजली नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो आपको लगता है कि हम गलत चीज़ों को फोकस करके? देखिए, हमारा ना ट्रैक गलत है। हमें सबसे पहले अपनी इंपोर्ट को रोकना है, और इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स को नहीं रोकना, इंपोर्ट मशीनरी को नहीं रोकना, इंपोर्ट रोकना है फ्यूल को। $20 बिलियन का जो फ्यूल आता है उसे रोकना है। क्या आपके मुल्क के अंदर इतना पानी नहीं है? क्या आपके मुल्क, अल्लाह ताला ने आपको सूरज से नवाजा है, 8 घंटे सूरज से नवाजा है एक दिन में, 8 महीने नवाजा है। अब आप ही उसकी अता लेने को तैयार नहीं है तो उसने खुद तो आके आपको कहना नहीं। पे हमें आज भी पता है कि ये मैं कंसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि आम शख्स को लगता है कि अगर उसने घर में बिजली या कोई हेलीकॉप्टर बना लिया तो उसको उठा के ले जाएंगे, तो वो कहाँ से बनाएगा?
आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? नहीं देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो सबसे बड़ा मसला है ना हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है। हमें इस वक्त जो इश्यूज़ है ना, जो प्रीच एक और बात भी करने की ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंट योरसेल्फ। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो पैसा जो आज तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ उसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो देखें, इस बात को समझना चाहिए, हर वो पैसा जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो ब्लैक नहीं है, दैट इज़ ग्रे। वो पॉलिसीज़ की वजह से नहीं हुआ वो। और बात ये है, चले मैं आपसे एक सवाल यहाँ छोड़ता हूँ कि मुझे टैक्स नेट के अंदर आने का फ़ायदा क्या है? जो एक टैक्स पेयर है, मैं कैटेगरिकली कहता हूँ, उसको पेनल्टी कम है और जो नॉन टैक्स पेयर है उसे पेनल्टी ज़्यादा है। तो मुझे तो फैसिलिटेशन होनी चाहिए, पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। मेरी अगर विद होल्डिंग 4% है और नॉन फाइलर की विद होल्डिंग 12% है, मुझे नॉन फाइलर से क्या? आप 12 की 20 कर दें, लेकिन मुझे ज़ीरो होनी चाहिए। जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो मुझे फैसिलिटेशन क्या है? मुझे आप क्या मुझे सहूलत देते हैं मेरे बच्चों की तालीम में? आप क्या मुझे सहूलत देते हैं? अगर मैंने एयरपोर्ट पे भी जाना है तो मैंने लाइन में लगना है, आप मुझे वहाँ सहूलत देते हैं? आप मुझे मेरे बच्चों की सिक्योरिटी की सहूलत देते हैं? आप मुझे साफ़ पानी की सहूलत देते हैं? आप टैक्स पेयर को कहाँ फ़ायदा देते हैं? कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। तो फिर कोई टैक्स पेयर क्यों बने? सही बात। यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। कि अगर देखें, हम ये सवाल तब करें जब हम ये कहते हो कि देखें हम आपको ये दे रहे हैं, ये दे, मैं एज ए प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर मैं ये कहता हूँ आप मेरे मेंबर बनते हैं, मैं आपको फलां 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 फैसिलिटीज़ देता हूँ, अंडर वन डेस्क, अंडर वन रूफ, मेरे ये स्मार्ट सिस्टम्स हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स आपके लिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7। आप मेरे पास आएँ, आपको मुझे मिलने के लिए किसी टाइम किसी पॉइंट में हत्ता कि डोर नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉक इन माई रूम। ये सहूलत है, मैं सहूलत दे रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि आप कोई सहूलियत नहीं दे रहे तो कौन टैक्स पेयर बनना चाहेगा? और देखें ये बात हमें समझ, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं इस बात के देखें जो पिछली हम बार बार कहते हैं जी पिछली डिक्लेरेशंस आई, पिछली एमनेस्टीज आई, देखिए उस पर अमल नहीं हुआ। मेरा काम था, अभी भी आपके 75 लाख कमर्शियल मीटर्स हैं, कानून ये कहता है कि जो कमर्शियल मीटर जिसका है उसने इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करानी है, और मैंने 75 लाख की रिटर्न सबमिट करवानी है, इन्फोर्समेंट तो आपने करनी है। कानून ये कहता है जिसकी 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है उसने रिटर्न फाइल करनी है, मैंने रिटर्न सबमिट करवानी है। आपके पास क्या रिकॉर्ड नहीं है? सर के गोशगुजार करनी थी भाई। देखें बात, देखें ये वो इश्यूज हैं, ये तो पेटी इश्यूज है ना। हमने तो ऊपर पॉलिसी की बात करनी है ना। डॉलर स्मगल हो रहे हैं उसकी बात की गई, बिल्कुल ठीक है। डॉलर देखें, ना मैं स्मगल कर रहा हूँ और ना मैं उसकी स्मगलिंग को रोक सकता हूँ, लेकिन अफेक्टेड हूँ। मैं कह रहा हूँ कि डॉलर कैसे स्मगल हो रहा है बॉर्डर पे। इतवार को बात हुई और जुम्मे को आपका डिफरेंस खत्म हो गया, ऐसे ही है, तो मुझे और क्या चाहिए? अब उससे फायदा क्या होगा? तमाम पैसा, तमाम डॉलर्स आपके स्टेट बैंक में आएंगे, हुंडी के जरिए नहीं आएंगे, आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, आपकी रुपी पे प्रेशर कम होगा, आपका रुपी स्ट्रांग होगा, आपका डॉलर वीक होगा। जब आपका रुपी स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली आपकी जो इंपोर्ट है वो सस्ती पड़ेगी, जब आपकी इंपोर्ट सस्ती पड़ेगी तो आपके मुल्क में अंदर महंगाई कम होगी। तो दिस इज़ द ओनली वे कि आप जब तक अपने रुपए को स्ट्रांग नहीं करेंगे। और एक और बात, हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, मैं बड़ा वाज़े बयान देता हूँ, हम मुस्तकबिल करीब में अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, हम इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, हम अपने अगर फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी कल की शायद खबर है ना कि सऊदी अरब ने मिनिमम वेज 4000 कर दी है, 3200 से 4000 कर दी है। अब अगर हमारे एक पाकिस्तानी को 4000 रियाल मिलेंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे ना, अब हुंडी से भी नहीं आएंगे, अब तो वो स्टेट बैंक से आएंगे। जब वो स्टेट बैंक से आएंगे तो फ़ायदा किसका होगा? आप ना पैसे लेने वाले, ना आपको पैसे मिले, लेकिन फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि उस रियाल और उस डॉलर के आपके मुल्क में आने से आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने पाकिस्तान के जब से पैदा हुए हैं यही देखा है कि पाकिस्तान मुश्किल दौर में है और हालात इसी तरह से है, लेकिन आखिरी 16 माह में क्या हुआ है? क्या आपको लगता है कि जो साबिक गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करते तब भी हम इसी तरह से फॉल करते हैं? क्योंकि हमने पिछले 16 माह में जिस तरह से हम गिरे हैं या जिस तरह से हम लोग एक्सपोज हुए हैं, जो माशी बदहाली आई है, ये तो आप और मैं क्या पिछले 16 माह में जाकर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आज से आगे देखें ना क्या है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ
16 माह में ऐसा क्या? जब पिछला वक्त गुजर गया और वो आपके हाथ में भी नहीं है और मेरे हाथ में भी नहीं है, लेकिन मैं अगले 16 माह ज़रूर देख रहा हूँ, बल्कि मैं 6 माह देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले 6 माह में अगर इसी तरह से पॉलिसीज़ चलती रहीं आपका मुल्क इम्प्रूव ज़रूर कर जाएगा। अच्छा, ये जो एक मुआशी प्लान है जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, उसी दौरान अगर गवर्नमेंट बन जाती है फिर वही मसाइल हैं कि हाइब्रिड सिस्टम, आधे फैसले सियासी लोग करेंगे, आधे गैर सियासी करेंगे। आपने गैप देखा है, आपने फ्यूचर देखा है, हमने बहरहाल इलेक्शन उम्मीद तो है करवाने हैं ना, इंशाल्लाह करा लेंगे, इंशाल्लाह करा लेंगे। जो आज की जो उम्मीद है, जो मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर ये देखें, मेरी प्रायोरिटी ज़ाती तौर पे ना इलेक्शंस हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेरी प्रायोरिटी मेरा मुल्क है, मेरी प्रायोरिटी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान है। बहसते अवाम, मुझे ये लगता है कि अगर सियासी लोग होंगे तो कल आप उनसे गिला तो कर सकते हैं कि भाईजान इनकी मुआशी पॉलिसी से हमें नुकसान हुआ। नहीं, हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी गिला कर लेंगे। अच्छा। और मैं इस प्रेजेंट रजीम को भी गिला कर लूँगा, लेकिन मेरी कोई दूसरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क बचना चाहिए, क्योंकि मेरा मुल्क बच गया हम पॉलिटिक्स भी खेल लेंगे, हम इलेक्शन भी खेल लेंगे, हम जमहूरी हुकूमत को भी ले आएंगे। मुझे ये बताएं, अगर खुदा ना खास्ता आपका मुल्क आज से 3 माह पहले जो हम सब बैठ के टेलीविज़न के ऊपर बड़े दबंग तरीके से कहते थे हो गया डिफ़ॉल्ट, हो गया डिफ़ॉल्ट, हो रहा है डिफ़ॉल्ट, नहीं हुआ अल्लाह के करम से। गरीब अवाम डिफ़ॉल्ट हो गया। नो, मुल्क के लिए नहीं हुआ, देखें, गरीबों के लिए डिफ़ॉल्ट हो गया। मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। आपने खुद कहा कि 24,000 रुपया कमाने वाला 40,000 रुपया बिल आ रहा है, तो वो तो डिफ़ॉल्ट ही है ना। बंदा डिफ़ॉल्ट हुआ है ना, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, बच जाएगा। नहीं जी नहीं, मैं आपको सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर ये पॉलिसीज ऐसे ही चलती रहीं तो अगले 3 महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। ये इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप इकॉनमी को मेरे से बेहतर समझते हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, कि ये जो हम, मेरी जितनी भी उम्र है, मैं सुनता आया कि मसाइल का हल सियासी लोग हैं, सियासत है, अवामी लोग हैं। ये फिर हम गलत सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अब मैंने देखा है कि बड़े बड़े टीवी चैनल पे बैठ के डिस्कस हो रहा है कि शायद जो अब मुआशी प्लान आ रहा है और जहाँ से आ रहा है ये शायद बेहतरी की तरफ ले जाएगा, या एट दी एंड फिर हमें सियासी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन कर लें। ये तो ऐसा होना चाहिए कि जो मर्जी गवर्नमेंट आए, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू हो, खासतौर पे जो अगर मेरी अगली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आकर रुपया मजबूत नहीं करती, इकोनॉमी नहीं चलाती, इंडस्ट्री नहीं चलाती, रोज़गार नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, मुल्क से लोग छोड़ के चले जाते हैं, ज़राअत को महफूज नहीं करते, पानी को महफूज नहीं करते, अल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाते, सूरज की तरफ नहीं जाते, आपका फ्यूल कम नहीं होता, आप उसमें राज़ी हैं या इसमें राज़ी हैं? पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, वो फिर अब जो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। हम लोग जो हैं अब इस बात पे भी तैयार हो गए कि जमहूरियत आती है, आए नहीं आती ना आए, सांस तो आए अवाम को, और अगर तो वो किसी अस्करी क़यादत की मुआशी पॉलिसी से आ सकता है तो हम उसको भी वेलकम करेंगे, वो किसी जो है जमहूरी पार्टी की मुआशी पॉलिसी से आ सकता है तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। सर, ये सिर्फ इख्तिताम बता दें, ये जो डॉलर नीचे आया, ये आर्मी चीफ साहब की मुलाकात और जो उसका अंदर का कंटेंट था उसकी वजह से है, या ये वाकई कोई हालात भी बेहतर हुए हैं? देखिए, हालात भी बेहतर हैं अल्टीमेटली। आप जब तक आप एनफोर्समेंट एक्शन पॉलिसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाते तब तक ये नहीं होना था। ये कहाँ तक नीचे आएगा डॉलर? मैं तो चाहता हूँ 150 पे आ जाए। नहीं, ये तो चाहता है तो हम भी बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली कहाँ तक आ जाएगा? देखें, नीचे आएगा 250 तक आएगा, उम्मीद तो बड़ी है। चलें, अल्लाह करे कि ये 250 से भी नीचे आए। हमारे साथ जो हैं प्रेसिडेंट जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद थे और ये अहवाल बता रहे थे जो आर्मी चीफ साहब वाली मुलाकात में जो भी बातचीत हुई, जो इनकी तरफ से राय दी गई और जो भी सवाल जो आप थे वो इन्होंने हमारे गोशगुजार किया। आप लोग अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।